बहादुर अली जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया पोल्ट्री एसोसिएशन ब्रीडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। बहादुर अली जी कोई बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सोया मिल्क के इंपोर्ट को लेकर। पहले बताएं बहादुर अली जी, क्या आधिकारिक ऐलान हो चुका है क्या 15 लाख टन सोया मिल इंपोर्ट की मंजूरी की जो आप लोग मांग कर रहे थे, क्या सरकार ने इसको मंजूर कर लिया है? बहादुर अली जी। बहादुर अली जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, सब क्लियर है, बताइए। हेलो सर, मैं आपसे पहला ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या सरकार ने आधिकारिक तौर पर सोया मिल इंपोर्ट की मंजूरी आप लोगों को दे दी है? सर हमारे पास मंजूरी मिल चुकी है। हमारे पास यहाँ पे वो जो चैप्टर कौन सा है, जो चैप्टर 23 में इसकी परमिशन दे चुकी है और हमको इन्वायरमेंट कंट्रोल ने भी एनओसी दे दिया है। और इस तरीके से अब हमारे देश का कोई भी पोल्ट्री फार्मर हो, चाहे किसान हो, चाहे फीड मैन्युफैक्चर हो, उस चैप्टर के अंदर डायरेक्ट जीओसी सोया मिल एनिमल फीड ग्रेड की इंपोर्ट कर सकता है। क्या नोटिफिकेशन आ गया है क्या सर? डीजीएफटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है क्या इंपोर्ट का? आपके पास है क्या नोटिफिकेशन? चैप्टर 23 ऑलरेडी नोटिफिकेशन किया हुआ है। उसके अंदर जो एनिमल फीड ग्रेड का लाने का था, उसका एनवायरमेंट कंट्रोल ने एनओसी दे चुका है। अच्छा। उसके बेस पे उसी चैप्टर के तहत वो मटेरियल आएगा। हमारी कस्टम डिपार्टमेंट से भी बात हो चुकी है, उन्होंने अलाउ कर दिया है। कितनी क्वांटिटी है और इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है या इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी आप लोगों को? इंपोर्ट ड्यूटी है, 15% इंपोर्ट ड्यूटी है इसमें और 1.5% कोई और ड्यूटी लगती है। इससे 16.5 सेस लग के 16.5% में हमारे को जितना मटेरियल चाहिए जिस कंट्री से हम लोग ला सकते हैं, एनिमल फीड ग्रेड का होना चाहिए, ह्यूमन यूज में नहीं आना चाहिए। ओके। एफसीआई ने भी इसमें एनओसी दे दिया है। ये जीएम सोयाबीन है या नॉन जीएम है सर? सोया मिल है ये आप बहादुर जी, ये जीएम सोया मिल है या नॉन जीएम सोया मिल है? नहीं, जीएम होती है। जीएम का मतलब तब होता है जब हम सोयाबीन आप कहने की जीएम है। चलिए आखिरी राइट सर, आखिरी सवाल आपसे बहादुर अली जी कि ये बताएं कि 15 लाख टन इंपोर्ट होने से, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री लगातार ये डिमांड कर रही थी, बहुत दिक्कत में थी, फीड की कमी थी और शॉर्टेज था, आप बताएं कितनी राहत मिलेगी इससे? सर इससे हमारी जो पोल्ट्री फार्मर, जो डेयरी फार्मर, जो फिश फार्मर जिन्होंने अपने फार्म बंद कर दिए थे, आज पूरे देश में एक एक गांव के अंदर अगर आप देखेंगे पोल्ट्री तीनों सेक्टर क्राइसिस में चल रहे थे, पूरी राहत होगी। हम केंद्र सरकार के, हमारे मंत्रीगण के, पीयूष गोयल जी के, हमारे राम प्रकाश जी के, हम सबके आभारी केंद्र सरकार के, खास करके जिन्होंने इसमें तुरंत एक्शन लेके हमारे को जो क्लियरिटी नहीं थी, भूपेंद्र जी ने, सब ने हमको तुरंत क्लियरिटी दिया है और हमारे इंपोर्ट करने का रास्ते को आसान बनाया है। और अब हमारी पूरी इंडस्ट्री उनके शुक्रगुजार है और हम कल से इसमें एक्टिव हो जाएंगे। हम सोचते हैं 15 दिन के अंदर हमारे पास डीओसी बाहर की आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर अली जी। सबसे पहले जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले ये खबर आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं और आपको बता दें कि कमोडिटी मार्केट के लिए ये बेहद अहम खबर है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको हम लगातार बता भी रहे हैं कि सोयाबीन के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर चले गए थे। जबरदस्त मांग हो रही थी क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बहुत कम हो गई थी। पोल्ट्री इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी। बड़े बड़े जो दिग्गज कंपनियां हैं उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी। बहादुर अली जो कि पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इन्होंने लगातार सरकार से मांग की थी, अलग अलग मंत्रियों से मिले थे और ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर मंजूरी दी जाए इंपोर्ट की। लिहाजा 15 लाख टन सोयाबीन इंपोर्ट को मंजूरी सरकार ने दे दी है। तो एक बड़ी राहत पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब आप सोचिए कि जो इंपोर्ट होगा, जो लैंडेड कॉस्ट होगा यहाँ पर सोयाबीन का, वो मेरे ख्याल से 50 रुपए प्रति किलो के आसपास का होगा। उसके अगेंस्ट में जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस है सोयाबीन का, वो 90 से 95 रुपए किलो है। तो मतलब आप समझिए करीब करीब 40 से 45% सस्ते भाव पर उनको अभी ये मील मिल जाएगा, जो एक बड़ी राहत की बात पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया बहादुर अली जी आपका, अतुल जी आपका, अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद